ओम शांति। 22/8/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा क्षमा बन करके कलयुगी महफिल में आए हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें बख्तावर बनना है। बख्तावर माना वक्त का कदर करने वाले, कभी भी रूठना नहीं, रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़ना। पढ़ाई से, पढ़ाने वाले से या ब्राह्मणी से भी नहीं रूठना, किसी से भी नहीं रूठना, क्योंकि रूठना तो गलत ही है ना। तो कभी भी रूठना नहीं है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवानी क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। क्वेश्चन है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? आंसर, कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। इतनों को सुनाया, ये सेवा की, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं उन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वो कभी बख्तावर नहीं बन सकते। हमें बनना है, लेकिन जो रूठते हैं, मुरली मिस करते हैं, बख्तावर नहीं बन सकते। गीत के बोल, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में, मर जाने के लिए। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है, ये महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए मर गई दुनिया। आप कौन? कौन है आप? आत्मा। आत्मा शरीर छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, हम तो बाप के हैं। शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ा तो तैलुक टूटा। शरीर के साथ ही तैलुक है, नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो। शरीर में रहते लेकिन शरीर से अटैच होकर के शिव बाबा की याद में कर्म करते हैं, क्योंकि तुम्हारा तैलुक अब शिव बाबा से हो गया है। तुमको राजयोग सिखलाने के लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है। महफिल में आई हैं, तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कुछ भी नहीं जानते। तो बाप कहते मैं इस रचना में आया हुआ हूँ। ब्रह्मा शिव बाबा की पहली रचना है तो उसमें आया हुआ हूँ। ये बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वह आते जरूर हैं, मंदिर भी हैं। मंदिर तो ढेर बनते हैं, जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। ये भी परम पिता परमात्मा, जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर हैं। यह है अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वह आते ही नहीं। शिव बाबा पतित दुनिया में पतितों की महफिल में आते हैं, पावन की महफिल में नहीं आते, क्योंकि सब पावन है और परमात्मा पतित पावन है, तो उनको आना होता है पावन बनाने के लिए। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी भी होते हैं, इसलिए वहाँ आने की दरकार ही नहीं।
आना ही है बड़ी महफिल में, उनका नाम है पतित पावन। यह है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में ज़रूर थोड़े होंगे, तो तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। सर्विस भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आई हैं, वह है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। भारत अविनाशी पाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी हैं पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है। शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरम अपार है। बैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं। जिस बैकुंठ की भी महिमा अपरम अपार है। शिव बाबा की महिमा अपरम अपार, बच्चों की महिमा अपरम अपार। जो बाबा और बच्चे बैकुंठ की स्थापना करते हैं उसकी महिमा भी अपरम अपार है। तुम बच्चे ही जानते हो, और ऐसे बैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चींटी मार्ग का देखते हैं। तो विहिंग मार्ग की सेवा करो, विहिंग मार्ग का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा जाना है बैकुंठ में, नई दुनिया में, पर बाबा को पुरुषार्थ देखने में ठंडा आ रहा है। माया किसको कान से नाक से पकड़ती रहती है, किसको छोड़ती ही नहीं। सोचते भी हैं ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें, जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। यह तो पतियों का पति शिव बाबा को निरंतर याद करें। बाबा हैं, ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तेरी महिमा अपरम अपार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती है, कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत को कितना ऊंच मानते हैं। रावण फिर नीच बना देता है, तो बाप आकर सुखी बनाते हैं। दोजख से बहिष्ठ बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते नहीं। पतित तो सारी दुनिया है, भल अशोका होटल के सुख आदि हैं, परंतु ये सब तो अल्पकाल के लिए हैं। यह है मृग तृष्णा समान राज्य। पाई का भी इसमें सुख नहीं, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं। अभी तो कितना दुख है, कितनी रिश्वत खाते, कितने पाप आदि करते। भारत दैवी राजस्थान संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते ही नहीं। अरे भगवान हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए ना। उनका नाम है, भगवान का नाम है शिव। उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। कह देते हैं उनका नाम रूप नहीं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। नाम शिव हुआ परम पिता परमात्मा। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, पार ब्रह्म परमेश्वर परम धाम का रहवासी ज्योति बिंदु रूप है। सारी सृष्टि को आकर पति से पावन बनाता है। इतना ऊंचा कर्तव्य है, 5 तत्वों सहित पावन बनाता है। नाम रूप देश काल बतलाते भी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण उनको याद ही नहीं करते। याद करते भी हैं तो बिगड़ समझ।
गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम समझा सकते हो लौकिक माता पिता तो है ना, फिर यह कौन से माता पिता हैं? पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुखवंशावली रच उन्हों को राज्य भाग्य देते हैं, सो तुम ही जानो और न जाने कोई। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियाँ भी हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं। अभी हम भेंट करते हैं। हमारे ही यादगार का पूरा यह मंदिर है। तो यह शिवाय नमा गीत तो ज़रूर रखना चाहिए। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। ये बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाएं, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ, शिव बाबा तो खाते नहीं पर भाषणा तो लेते हैं। उनको यह नहीं आता कि ये अच्छा है व बुरा है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली। अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कोड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देते हैं। भारत का अब देवाला है ना। फिर तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ। इन सॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो यह शिवाय नमा का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है। फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो हैं ना, स्वर्ग था। हीरे जवाहरात के महल थे। फिर कहाँ गए ये सब कुछ, कहाँ चले गए? माया की कैसे प्रवेशता हुई। सत्युग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहाँ होती ही नहीं। और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो। तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं, पाप करने की दरकार ही नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं, वहाँ तो बहुत धन रहता है। सत्युग में कोई पाप नहीं करना पड़ता, धन बहुत है, यहाँ कमी होती है। इसलिए बाबा ने कहा बहुत पाप आदि करते हैं। बेहद की राजाई है ना। गाया भी जाता है भारत दैवी राजस्थान था। जब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई पाप का काम नहीं करना है, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको बैठ पढ़ाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ज़रूर शरीर का तो लोन लेना पड़े ना। निराकार कैसे आकर के श्रेष्ठ बनाए, तो शरीर का लोन लेना पड़े ना। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं बतलाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़ी बौद्ध इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहल
किस में तन, कौन से तन में बाबा प्रवेश करते हैं? जो पहल सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूँ, फिर से उनको ही श्री नारायण बनाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है ज्ञान कांड। ज्ञान बाप ही देते हैं, वहाँ फिर भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। पतित बनना ही है। तो बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं। गाते भी हैं, भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। परम धाम में शिव बाबा अपने भक्तों को साथ ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, बाबा आओ, आकर माया रूपी जंजीरों से छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आदि हैं सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहाँ दैवी माँ बाप मिलेंगे, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं, जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं। मैं ना गुड्डा हूँ ना गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य हैं, मैं नहीं बनता हूँ। मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो। बैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे। सुख की महिमा अपरम अपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणों से भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने वाले को छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है, ये तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई है। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो। अच्छा, मुरली तो मंगा करके पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे। मुरली पढ़ी जाती है धारणा करने के लिए, ऐसे ही पढ़ ली सुन ली सुना दी नहीं। मुरली पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, सुनते हैं धारणा के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हो तो फिर क्या कर सकेंगे। बाबा को याद नहीं करते, कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप कुछ नहीं करते, बाप तो समझाते हैं। तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसा बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है। किसी को तंग तो नहीं करते हैं। हमारे से कोई नाराज तो नहीं होते। यूँ बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। तुम ब्राह्मण कुल भूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे, हाँ, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। मुरली नहीं सुनते तो जरूर समझो वो बख्तावर नहीं है। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, अपनी मुरली थोड़ी, शिव बाबा की मुरली है जो सबको सुनाते हैं। उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन फिर आप सामान भी बनाकर तो दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक भी चाहिए।
टेप भी मुरलीधर बनती है ना, सुनाती है वो, माना टेप में भरते हैं, जगह जगह जाकर के सुनाती थी उस टाइम में। तो बाबा ने कहा ये भी मुरलीधर बनती है ना, ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। बहनें तो हम तो थोड़ा मिक्स भी करेंगे, ऊपर नीचे कोई शब्द होगा, लेकिन टेप एक्यूरेट मुरली सुना सकती है, तुम नहीं सुना सकेंगे। तो क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। लेकर के देंगे भी वह जिनको इसके रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? भाषण आदि सुनने से नहीं, बाबा की मुरली सुनने से और उसको धारण करने से ही हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्यों का सुनने से स्वर्ग का मालिक नहीं बनेंगे, अथवा मनुष्य से देवता थोड़ी बनेंगे। ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। अभी टेप रिकॉर्ड की तो बात नहीं है, सबके पास फ़ोन है, सुनते रहते हैं। अब चाहिए मकान, तो मकान लेकर के जहाँ नहीं है वहाँ पर हमें मकान लेकर के देना है, सहयोग देना है, ताकि वो मकान मिले और अनेक आत्माएं आकर के बाबा की मुरली सुने, कोर्स करें, अपना जीवन बनाएं। तो बाबा ने कहा टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ कर के सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। उस समय वह समय आएगा जो तुम बच्चों को बहुत मकान मिलेंगे। चिंता नहीं करो, बहुत मिलेंगे। चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो, फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो। सौदागर भी तो ये पक्का है, सेंसिबल सौदागर है शिव बाबा, इसलिए लेता नहीं जो देना पड़े। तो बाबा ने कहा सेंसिबल सौदागर हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर में होते सबसे तैलुक तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। बहुत सर्विस कर रहा हूँ, ये मेरी सर्विस, वो मेरी सर्विस, नहीं, सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए, ऐसे नहीं सुननी है, ऐसे नहीं सुनानी, पर धारण करने के लिए। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। आप सबके निजी संस्कार कौन से हैं? अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। टेंशन इतनी जल्दी कर लेते हो तो अटेंशन क्यों नहीं रख सकते, ये बड़ी बात नहीं है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे और यह नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा।
जो पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव सबको बदल देगा। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। बनना चाहते हैं एवर हेल्दी, हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, हेल्थ को ये देना, ये करना, वो करना है, क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन अशरीरीपन की एक्सरसाइज, व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। मन भी तंदुरुस्त रहेगा, तन भी तंदुरुस्त रहेगा, तो व्यस्त भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और बाबा को याद भी करते रहेंगे। आज का अव्यक्त इशारा, पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हो, पावरफुल वाइब्रेशंस फैला सकते हो, पावरफुल वाइब्रेशंस फैला सकते हो। ओम शांति।